हेलो, कैसे हैं आप लोग? तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क क्या होता है और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि लोड बैलेंसर्स क्या होते हैं। लोड बैलेंसर्स को मैं इस वीडियो में शॉर्ट में एलबी बोलूँगा, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है? अब हमेशा की तरह एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। समझिए, आप अपनी एक गाड़ी लेके जा रहे हैं। सॉरी, मेरी ड्राइंग बहुत ज़्यादा खराब है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो एक गाड़ी लेके जा रहे हैं, ये आपका रोड है, ठीक है? ये एक रोड है, ये एक रोड है। यहाँ पे बीच में एक ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा है। आपको जाना बेसिकली इस रास्ते है अपने डेस्टिनेशन पे, ठीक है? ये डेस्टिनेशन है आपका। अब ट्रैफिक पुलिस यहाँ पे खड़ा है, आप जा रहे हो, ट्रैफिक पुलिस ने रोका, बोला नहीं 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 भैया, ये वाला जो रोड है इस पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, ऑलरेडी इस पे बहुत ज़्यादा लोड है। एक काम करो, आप ये वाला रास्ता ले लो, आप जल्दी पहुँच जाओगे, आपका काम जल्दी हो जाएगा, ठीक है? तो आपने ये वाला रास्ता लिया और आप डेस्टिनेशन पे जल्दी पहुँच गए। तो मतलब ट्रैफिक पुलिस आपको ये बता रहा है कि इस रोड से मत जाओ, इस पे ट्रैफिक ज़्यादा है, लोड ज़्यादा है, आप इस वाले रास्ते को चूज करो। इतना समझ में आया? ट्रैफिक पुलिस का एग्जाम्पल समझ में आया? अब यही कॉन्सेप्ट को आप ले लो सिस्टम डिज़ाइन में, सर्वर्स और ट्रैफिक, मतलब बहुत ज़्यादा यूजर्स के ऊपर। अब उसको डिस्कस करने से पहले, क्या आपने कभी ये सोचा है कि अमेजॉन, जो आप ई कॉमर्स वेबसाइट यूज़ करते हो, या फ्लिपकार्ट जब आप यूज़ करते हो, तो इनकी सर्वर्स कभी डाउन क्यों नहीं होते? क्यों कभी हमेशा डाउन क्यों नहीं रहते? या तो फिर जब इनकी सेल्स आती है, जैसे अमेजॉन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल आती है, या फ्लिपकार्ट की जो सेल आती है, ग्रेट इंडियन फेस्टिवल की जो सेल आती है, तो उस टाइम पे तो इन वेबसाइट्स पे इतनी ज़्यादा ट्रैफिक रहती है, बहुत ज़्यादा, हर सेकेंड इतने सारे यूज़र्स आते हैं। तो उस टाइम पे सर्वर्स उतने ज़्यादा लोड को किस तरह से हैंडल करते? क्या वो सर्वर कभी गलती से डाउन नहीं होते? भैया सब होता है, लेकिन वो लोग यूज़ करते हैं लोड बैलेंसर्स का। अब ये लोड बैलेंसर होता क्या है अभिनव? तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, समझिए आपकी कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है और आपका डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है। कौन सा सिस्टम है? डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम या डिस्ट्रीब्यूटेड सर्वर्स है। ये आपका सर्वर 1 हो गया, ये आपका सर्वर 2 हो गया, ये आपका सर्वर 3 हो गया। अब ये यूज़र है। अब यूज़र कौन से सर्वर से कनेक्ट होना चाहिए, ये कौन बताएगा? जैसे वहाँ पे ट्रैफिक कॉप था, ट्रैफिक पुलिस वाला था, तो उसने बता दिया कि आप इस रास्ते जाइए। वैसे यहाँ पे बीच में रहता है लोड बैलेंसर। क्या रहता है? लोड बैलेंसर। सॉरी, ये मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, ठीक है? तो आपकी रिक्वेस्ट लोड बैलेंसर के पास जाती है। लोड बैलेंसर बोलता है कि भैया आप सर्वर 1 के पास चले जाओ। किसके पास चले जाओ? सर्वर 1 के पास। क्यों? सर्वर 1 खाली बना है। फिर दूसरा यूज़र आया, वो भी बोला कि भैया मेरे को कनेक्ट करो, तो उससे बोला ठीक है, आप भी सर्वर 1 से कनेक्ट कर दो। अब तीसरा यूज़र आया, और सर्वर 1 का बस इतना ही था कि वो 2 यूज़र को ही हैंडल कर सकता है। अब तीसरा यूज़र आएगा ना, तो लोड बैलेंसर बोलेगा नहीं 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 भैया, सर्वर 1 पे तो ऑलरेडी 2 यूज़र कनेक्टेड हैं, तो आप क्या करो, आप सर्वर 2 से कनेक्ट हो जाओ, ठीक है? तो वो क्या कर रहे हैं, मतलब जैसे जैसे ट्रैफिक बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे लोड बढ़ता जा रहा है, वो ट्रैफिक को अलग अलग सर्वर्स पे रिडायरेक्ट करता जा रहा है कि आप इससे कनेक्ट हो जाओ, आप इससे कनेक्ट हो जाओ, आप इससे कनेक्ट हो जाओ। मतलब वो जो लोड आ रहा है, जो इतने सारे यूजर्स आ रहे हैं, जो इतना ट्रैफिक आ रहा है, उन सबको वो बैलेंस कर रहा है। अब जैसे यहाँ से एक यूजर चला गया, ठीक है, यहाँ से एक यूजर चला गया, इधर बचा एक यूजर, यहाँ पे 2 यूजर ऑलरेडी है, यहाँ पे 2 यूजर है। अब एक और यूजर आ गया, तो अब लोड बैलेंसर बोलेगा भैया इसका 2 है ऑलरेडी, इसका 2 है, लेकिन इसके पास अब एक ही बचा है, तो इस यूजर को वापस से फर्स्ट सर्वर पे भेज दो। तो उसने क्या किया, उसने फर्स्ट सर्वर पे भेज दिया। तो मतलब वो सारे सर्वर्स का ध्यान रखता है कि कौन से सर्वर के ऊपर कितना लोड है, और सारे सर्वर्स का वो लोड बैलेंस करता है, ताकि किसी भी सर्वर के ऊपर ज़्यादा लोड ना आ जाए, सब सर्वर्स अच्छी तरह काम करें, प्रॉपरली मैनेज रहा है, उनके रिसोर्सेज फुलफिल, मतलब अच्छी तरह पूरा यूटिलाइज हो और अच्छा आउटपुट दे। और अगर लोड ज़्यादा हो रहा है, तो लोड बैलेंसर हमारा क्या करेगा, उस ट्रैफिक को हमारे दूसरे सर्वर पे रिडायरेक्ट कर देगा। गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज व्हाट नोन एज लोड बैलेंसर। बस बात खत्म। अब देखो, लोड बैलेंसर बेसिकली 2 टाइप के होता है, एक हार्डवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। अब टाइप्स ये हम आगे वाली नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ये दोनों कब यूज़ करना चाहिए, हार्डवेयर वाला कब यूज़ करना चाहिए हमको, सॉफ्टवेयर वाला कब यूज़ करना चाहिए, ये हम आगे वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है? बट लोड बैलेंसर्स काम क्या क्या कर रहा है, देखो, स्केलेबिलिटी कर दे रहा है कि भैया आपको जितना स्केल करना है करो, लोड बैलेंसर है ना,
ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए। अगर इसके ऊपर लोड ज़्यादा आया तो ट्रैफिक को इस पर मैनेज कर देगा। तो मतलब आप अपने सर्वर्स को, अपने सिस्टम को कितना भी स्केल कर सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज़ स्केलेबिलिटी हो गई। दूसरी चीज़ हो गई फॉल्ट टॉलरेंस। फॉल्ट टॉलरेंस हम लोगों ने पढ़ा था कि क्या होता है कि एक अगर सर्वर हमारा गिर गया तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारी ई कॉमर्स वेबसाइट रुक जानी चाहिए। नहीं भैया, ऐसा थोड़ी ना होता है, लॉस हो जाएगी। तो ये अगर आपके अलग अलग सर्वर्स हैं, ये अगर आपके अलग अलग सर्वर्स हैं और ये आपका लोड बैलेंसर है, ये आपका यूज़र है, ये आपके यूज़र हैं, और कुछ मतलब पहले यूजर्स इससे कनेक्ट हो रहा था, लेकिन कुछ वजह से या इधर लाइट चली गई या अर्थक्वेक आ गया या कोई भी नेचुरल कैलेमिटी या कुछ भी रीज़न, ठीक है, कुछ भी रीज़न से ये सर्वर चला गया फॉल्ट में, ये डाउन हो गया। तो लोड बैलेंसर क्या करेगा? लोड बैलेंसर बोले अरे भैया एक सर्वर डाउन हो गया, अब क्या करें? कोई बात नहीं, मेरे पास तो 2 और सर्वर है, कोई बात नहीं, मैं ट्रैफिक को उधर रिडायरेक्ट कर देता हूँ, क्या दिक्कत है, मेरे पास तो 2 और सर्वर्स हैं। तो इस तरह से फॉल्ट टॉलरेंस आ गया आपके सिस्टम में, ठीक है। इसलिए आपको लोड बैलेंसर का यूज़ करना चाहिए। बस प्रॉब्लम इधर क्या होती है लोड बैलेंसर में, एक मेजर प्रॉब्लम जो होती है वो होती है लेटेंसी बढ़ जाती है। लेटेंसी मतलब पहले लोड बैलेंसर से सर्वर, फिर सर्वर से आपके तक, तो लेटेंसी बढ़ रही है ना, आप डायरेक्ट सर्वर से कनेक्ट नहीं हो पा रहे, उस लोड बैलेंसर आपको रीडायरेक्ट कर रहा है, तो इस तरह से लेटेंसी बढ़ जाती है। बस इतनी सी बात है। अब इतना हो गया, तो अब समराइज कर लें कि लोड बैलेंसर होता क्या है। तो अगर समराइज करें तो लोड बैलेंसर हमारे ट्रैफिक को या लोड को बैलेंस करता है अलग अलग सर्वर्स पे, ताकि कोई भी सर्वर मेरा एकदम पीक पे नहीं चले, वो अच्छे उसके रिसोर्सेज अच्छी तरह यूज हो। और अगर ये सर्वर फुल है तो मेरे लोड को दूसरे सर्वर पे भेज दो, मेरे लोड को तीसरे सर्वर पे भेज दो। गेटिंग माई पॉइंट? सो दिस इज व्हाट नोन एज लोड बैलेंसर्स और टाइप्स ऑफ लोड बैलेंसर्स हम लोग नेक्स्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको समझ में आया व्हाट इज लोड बैलेंसर्स। हैव अ गुड डे अहेड।